सदस्यता ले लिए, फिर भी आपका जो कलेजा में जो आग धधक रहा था शांत अभी तक नहीं हुआ। आपको अभी तक ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आप बिस्कमान में प्रशासक गलत तरीके से बैठा दिए, फिर भी जो आपका ईगो है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो भाई हम जानना चाहते हैं कि आप हमको क्या और कर सकते हैं। आप हमको हिंद महासागर में फेंक दीजिएगा, कहाँ ले जाइएगा? कि जिस तरह से सांप प्रतिवर्ष केचुल छोड़ता है महोदय, उसी तरह से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष अपना चोला बदलते हैं और सत्ता बदलते हैं। हमने तो ही कहा था, कौन सा गलत बात। महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समझिए कि शहादत दिवस हो और गोडसे को शाबाशी देने के लिए जो व्यक्ति थप्पड़ी बजा रहा हो, तो सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह, उनके आवास को खाली करा दिया गया। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही हैं। देखिए कैसे जो इनके घर का सामान था वो लॉन में पड़ा हुआ है। पिछले 48 से 72 घंटे तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती ये बंगला खाली कराया गया है। बंगले की तारीख खाली कराने की अभी बाकी थी, तभी पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और एक एक करके सामान को यहां से बाहर कर देते हैं। सुनील सिंह सर ने एक आरोप लगाया है कि ऐसे कई लोग हैं जो बिना विधायक एमएलसी बने ही सरकारी बंगले में रह रहे हैं। नामकरण तक उन्होंने कर दिया है जो कि वाजिब नहीं है। इन्होंने कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ये बयान और बातें लिखी है कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए सुनील सिंह सर। सर, आप कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं। सर, अब तो एमएलसी का पद भी चला गया है, बंगला अगर खाली भी हो गया तो विवाद क्यों है? सर देखिए, क्यों झुकना है? हमने तो कोई गलत काम कभी किया नहीं। सदन में भी रहे तो गरीब किसानों की बात उठाते रहे, दलितों की बात उठाते रहे, अल्पसंख्यकों की बात उठाते रहे, बेरोजगार युवकों की बात उठाते रहे। हमने तो कभी कोई गलत तो वैसा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, न कभी सदन में हमने कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। हम तो नहीं बोल रहे थे। और मैंने और क्या कहा? मैंने ये कहा था कि जिस तरह से सांप प्रतिवर्ष केचुल छोड़ता है महोदय, उसी तरह से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष अपना चोला बदलते हैं और सत्ता बदलते हैं। हमने तो ही कहा था, कौन सा गलत बात। उतना ही नहीं, इसी कैंपस में 2 ऐसे मंत्री के बंगला है जो अनाधिकृत रूप से ऑक्युपाई किए हुए हैं। क्या हैसियत से आप ऑक्युपाई किए हुए हैं? कैसे किसी के नाम से आप बंगला में रह सकते हैं? वो भी गैर कानूनी है। और देखिए, मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, भले ही सरकार के नजर में उसके आंख में अकमन का दूध पड़ा हुआ हो, जनता के आंख के अकमन दूध नहीं पड़ा हुआ है। जनता सब देख रही है कि भाई आपके यहाँ 2 तरह का कानून चलता है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग कानून है और जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए आपका एक अलग कानून है। आपको चिंता इस बात की नहीं है कि जो सैकड़ों राउंड गोली चल रहा है उसको कैसे हम रोकथाम करें। आपको चिंता इस बात की नहीं है कि रोज हत्याएं हो रहा है उस पर कैसे हम विधि व्यवस्था पर कंट्रोल करें। आपकी चिंता नहीं है कि बेरोजगारों को हम कैसे रोजगार दें। आपकी चिंता नहीं है कि जिस तरह से दिन दहाड़े बैंक रॉबरी हो रहा है उसको हम रोकथाम करें। आपकी चिंता है कि किस तरह से हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को रोड पर उसका सामान फेंक करके उसको बेइज्जत करें। अरे, सुनील कुमार सिंह को इशू है क्या आप ही के इस राज्य के लिए? आप मेरा सदस्यता ले लिए, फिर भी आपका जो कलेजा में जो आग धधक रहा था शांत अभी तक नहीं हुआ। आपको अभी तक ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आप बिस्कमान में प्रशासक गलत तरीके से बैठा दिए, फिर भी जो आपका ईगो है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो भाई हम जानना चाहते हैं कि आप हमको क्या और कर सकते हैं। आप हमको हिंद महासागर में फेंक दीजिएगा, कहाँ ले जाइएगा? हमको यहां से तरीपार कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? तो भाई देखिए, यह जो बिल्कुल जो काम है जो सरकार का, इसको किसी चीज की चिंता नहीं है। केवल अपने विपक्षियों से इसका बदला लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस तरह से जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उसको कैसे तिरस्कृत किया जाए, उसको कैसे बेइज्जत किया जाए, मात्र इसी कार्य में सरकार में बैठे हुए बंदे लगे रहते हैं। क्योंकि ये चाहते नहीं है कि विपक्ष के लोग, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस बिहार में, जहां किसी ब्लॉक में, किसी अनुमंडल में, किसी जिला में बगैर रिश्वत दिए हुए काम हो, इसकी चिंता ये नहीं है। ये चाहते नहीं है कि इस बात को उजागर कोई करे। ये चाहते नहीं कि विपक्ष इनके मुद्दों, जीवंत मुद्दों को उठाए। विपक्ष के लोगों को इसलिए तिरस्कृत किया जाता है कि आप बेरोजगारों की आवाज क्यों बुलंद करना चाहते हैं।
तो देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, वो स्थिति इस बिहार की है। और कोई कहे ना कहे, यह बात को कबूल करना पड़ेगा कि बिहार में कहीं ना कहीं भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है, खुदा है, ये मानना पड़ेगा आपको। अन्यथा जो अचेता अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। और बिहार का राजपट कैसे चल रहा है भाई? कौन चला रहा है नेपथ्य में? सभी लोग जानना चाहता है कि भाई आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? जिसके यहाँ आप सबसे ज्यादा पकौड़ी और सैंडविच खाए हैं, आप उसी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, जो स्वस्थ दिमाग का आदमी हो। आप उसी को बना दीजिए जो यह अनुष्ठान लगातार मंदिरों में करा रहा था कि मुख्यमंत्री किसी तरह से पागल के शिकार हो जाए, किसी तरह से बीमार हो जाए। जो व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा था, उसी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दीजिए। तो आपको चिंता तो इस चीज की है नहीं। मतलब तो उनके ही लोग टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के लोग ही, उन्हीं के कारण वो बीमार चल रहे हैं, उन्हीं के कारण मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उन्हीं के अनुष्ठान के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति बन गई। जो समझिए भाई, महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समझिए कि शहादत दिवस हो और गोडसे को शाबाशी देने के लिए जो व्यक्ति थपड़ी बजा रहा हो, तो सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है जो बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में जिस तरह का महिलाओं के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। इसके अलावा कुछ बचा क्या? जो हाल तक भाजपा के लोग, जो भी केंद्रीय दो मंत्री हैं, किस तरह के भाषा का प्रयोग करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सोचिए उनकी मनोदशा क्या है। वो लोग क्या कहते थे कि इनको आज आरोग्यशाला में जाना चाहिए, इनको मानसिक इलाज कराना चाहिए, और आज उन्हीं के गोद में बैठ करके लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी कर रहे हैं। तो देखिए, हमको कुछ नहीं कहना है, हमारा यही कहना है कि इस राज्य में दो तरह का कानून चल रहा है। जो गलत तरीके से आवास को कब्जा किए हुए हैं, उनके लिए एक अलग कानून है, और जो नियमानुसार भी अगर कोई आदमी किसी आवास में है तो उसको कैसे खाली कराया जाए, इसी दिन रात इसी उधेड़-बुन में राज्य सरकार लगी रहती है। फिर भी ये तो बहुत छोटा मामला है। मेरा ये कहना है कि आज राज्य के किसानों को 266 रुपए 50 पैसा पर यूरिया मिलना चाहिए, आज उसको 600 रुपए में ब्लैक लेना पड़ता है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि आज बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के जिस तरह से लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, पुलिस कैसे बर्बरता के साथ उनको लाठी से मार मार कर खदेड़ रही है। आपका कोई ऐसा बहाली नहीं है बिहार में जो गलत तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि 38 जिले में मात्र एक ही जिले के सारे लोग बहाल होते हैं? इस पर भी बहुत सोचने का विषय है इस राज्य के लोगों को। चलिए देखिए, तो आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुनील सिंह सर, उन्होंने कह दिया है नीतीश कुमार को लेकर के कि भाई उनके आसपास और उनके साथ रहने वाले लोग ही नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद तक अब बने रहें, और साथ ही साथ इनका जो आवास खाली हुआ है इस पर भी इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, अपनी राय आप कमेंट पर रख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।